अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचा सकते थे। गांधी पर यह आरोप बार बार लगता है। इस दावे में कितनी सच्चाई है इस पर हम कभी बात जरूर करेंगे, मगर आज मैं आपसे एक और कड़वा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर भगत सिंह जी को बचा लिया गया होता तो हम उनके साथ कैसा सुलूक करते? शायद वैसा ही जैसा हमने उनके साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ किया था। याद है बटुकेश्वर दत्त कौन थे? वही 18 साल के क्रांतिकारी जो भगत सिंह के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग एक्शन में शामिल थे। बॉम्ब जान लेने के लिए नहीं, बहरी ब्रिटिश हुकूमत को अपनी आवाज सुनाने के लिए फेंका गया था। दोनों वहीं रुक गए, नारे लगाए और खुद को गिरफ्तार करवा दिया। भगत सिंह को बाद में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में फांसी की सजा मिली, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद मिली। और यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे कड़वी विडंबना। फांसी ने भगत सिंह को हमेशा के लिए अमर कर दिया, लेकिन जिंदा बचे बटुकेश्वर दत्त को एक लंबी सजा, बीमारी और फिर गुमनामी मिली। 1929 में उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। उन्हें अलग अलग जेलों में रखा गया और फिर अंडमान की सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया। जेल में पॉलिटिकल प्रिजनर्स के अधिकारों के लिए उन्होंने लंबी हंगर स्ट्राइक्स की। मार, भूख और जेल की कठोर कंडीशंस ने उनका शरीर तोड़ दिया। 1938 में खराब सेहत के कारण उन्हें रिहा किया गया, लेकिन आजादी की लड़ाई उनके लिए अभी खत्म नहीं हुई थी। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में वो फिर से शामिल हुए और गिरफ्तार हुए और करीब 4 साल जेल में फिर रहे। 1947 में देश आजाद हुआ। बटुकेश्वर दत्त ने अंजलि जी से शादी की और पटना में बस गए। लेकिन जिस आदमी ने देश के लिए अपनी जवानी और सेहत दोनों खो दी थी, उसके पास आजाद भारत में अपना परिवार चलाने का कोई पक्का जरिया नहीं था। कभी सिगरेट कंपनी के एजेंट बने, कभी बिस्किट और डबल रोटी बेची, कभी टूरिस्ट गाइड का काम किया और कभी बस परमिट के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे। एक बार तो पटना के कमिश्नर ने उनसे क्रांतिकारी होने का प्रूफ मांग लिया। सोचिए, जिस आदमी ने ब्रिटिश असेंबली में बॉम्ब फेंकने के बाद खुद को गिरफ्तार करवाया था, आजाद भारत में उसी आदमी से पूछा गया, इसका सर्टिफिकेट कहां है कि तुम क्रांतिकारी हो? उनकी खराब सेहत के कारण ज्यादातर काम ज्यादा समय तक नहीं चल पाते थे। आखिरकार उनकी पत्नी अंजलि जी ने स्कूल टीचर बनकर घर की जिम्मेदारी संभाली। 1964 में बटुकेश्वर दत्त को कैंसर हो गया। पटना में उन्हें इलाज और हॉस्पिटल बेड मिलने तक के लिए संघर्ष करना पड़ा। बाद में उन्हें दिल्ली लाया गया और एम्स में एडमिट करवाया गया। 28 जुलाई 1965 को उनका निधन हो गया। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार हुसैनीवाला में अपने साथी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के पास किया जाए। उनकी इच्छा पूरी हुई। भगत सिंह ने जेल से बटुकेश्वर दत्त को लिखा था कि दुनिया को हमें यह दिखाना होगा कि क्रांतिकारी सिर्फ अपने आइडियल्स के लिए मर ही नहीं जाते, वो जिंदा रहकर हर मुसीबत का सामना भी कर सकते हैं। बटुकेश्वर दत्त ने यह बात सच करके दिखाई। लेकिन सवाल यह है, क्या आजाद भारत ने उनके बलिदान के साथ इंसाफ किया? ऐसे और वीडियोस के लिए कॉन्फ्रेंस हिस्ट्री को फॉलो करना ना भूलें।